एक और बबूल की तपस्या से बनी हुई बांसुरी थी और एक और महादेव के प्रेम से बनी हुई बांसुरी थी, तो तुमने कौन सी चुनी? यही तो धर्म संकट था मेरे समक्ष, किंतु चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि धर्म संकट का सामना करने का अभ्यास मुझे था। धन्यवाद आराध्या, परंतु अभी अभी बबुल वृक्ष ने अपने प्राणों को दांव पे लगा के ऐसी ही बांसुरी दी है मुझे, उसे अस्वीकार नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं प्रभु, वो महादेव है, उनके समक्ष मेरा क्या मोल, आप उनकी ही बांसुरी स्वीकार करें। हे आराध्य, आप बबूल की दी हुई बांसुरी ही स्वीकार करें। इसकी तपस्या, इसका त्याग मुझसे कहीं अधिक बड़ा है। नहीं, तपस्या भी प्रेम ही है, और महादेव सदियों का मुझसे ना मिलना और अब मिलन भी प्रेम ही है। मैं दोनों स्वीकार करूंगा। बांसुरी बबुल से ही बनेगी, पर शक्ति महर्षि दधीची की अस्थियों की ही रहेगी। सदा के लिए कठोर, शक्तिशाली और अभेद्य। अब समझ में आया कि मेरे प्रभु ने इस बांसुरी को अनश्वर क्यों बनाया, क्योंकि ये बांसुरी राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम का अभेद्य सेतु जो है। चाहे मुझे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, ये यात्रा मुझे चरमानंद देगी। पहली बार मैंने बांसुरी बजाई थी राधे। पर कृष्ण, क्या ये वही बांसुरी है जो महादेव ने तुम्हें दी थी? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि ये नश्वर नहीं है, पर मैंने तो इसे तोड़ा भी था और बनाया भी। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी शक्ति को ये तोड़ भी सकती है, जोड़ भी सकती है। और तुम प्रेम की देवी हो। मेरी बांसुरी, इस बांसुरी का आधार तुम हो। भावुकता में आकर तुमने इस बांसुरी को तोड़ दिया, पर तुमने ही इसे जोड़ा भी, तुमने ही इसका पूर्ण निर्माण भी किया। जो तुम्हारे लिए तो पुनर्निर्माण था, पर थी तो वही बांसुरी। बबूल और महादेव की शक्तियां इसमें स्वयं समाहित हो गई। तुम प्रीत हो। तो मेरी राधे ने ही प्रेम से इसे तोड़ा था और उसी प्रेम की शक्ति से इसे जोड़ा भी था। तो इसका अर्थ ये है कि बांसुरी के सुर जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है, उसे बढ़ा सकते हैं, जगा सकते हैं, प्रेम का प्रतीक हो सकते हैं। तो प्रेम का प्रतीक प्रेम से बड़ा कैसे हो सकता है कृष्ण? यदि प्रकाश सूर्य का प्रतीक है, तो प्रकाश सूर्य से बड़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है। फिर वहीं अटक गई। तुमने ठीक से समझाया नहीं ना कृष्ण। मैं मानती हूँ कि ये बांसुरी दिव्य है, मैं समझती हूँ, इसका एक अपना स्थान है, मैं ये भी समझती हूँ। पर तुमने तो बार बार मुझसे कहा है कि राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सर्वोपरि है, दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है,
तो इस बांसुरी के 7 सुरों से इसकी तुलना कैसे हो सकती है भला? क्या निश्चित रूप से तुम जानना चाहती हो? अब तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने बबूल से पूछा था। पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि इसे जानने की यात्रा अत्यंत दुखमयी होगी राधा। सोच समझ कर उत्तर देना राधे। इस बार मैं तुम्हें पहले ही चेता रहा हूं, ये यात्रा अत्यंत दुखमयी होगी। कृष्ण, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुख का आभास मेरे मन को बदल सकता है? हाँ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हारा मन बदल जाए। सब सुन लिया है मैंने, सब कुछ। जितनी गहराई से मैं तुम दोनों के विषय में जानूंगा राधा कृष्ण, उतनी ही सरलता से मैं तुम दोनों को हरा पाऊंगा। पिताश्री को लगा था कि राधा को एक दिव्य चमत्कार दिखाकर और एक झूठी कथा सुनाकर वो निकल जाएंगे, परंतु राधा ने उन्हें छोड़ा ही नहीं, और ये बात हमारे हित में। सत्य कहा साम, किंतु अब हमें इस घटनाक्रम पर दृष्टि रखनी होगी। राधा तनिक भी निकट नहीं जानी चाहिए श्री कृष्ण के, और ऐसा करने के लिए एक योजना है मेरे पास, जिससे हम इस आग में घी डाल सकते हैं। इतना स्मरण रखिए कि इस बार हमें एक भी प्रयास करने से चूकना नहीं है। राधा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने हम सब के लिए एक विशेष पूजा रखी है। कैसी पूजा? श्री कृष्ण कितने दिव्य हैं, इतना कुछ किया है उन्होंने हम सब के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी पूजा करें। ये उनके प्रेम के लिए स्नेहांजलि होगी हमारी। विचार अच्छा है। अच्छा तब होगा जब तुम भी आओगी, और तुम भी कुछ ऐसा लाना जो श्री कृष्ण ने तुम्हें प्रेम से दिया हो। हाँ, अवश्य आना। हाँ, माता, अब करना क्या चाह रही है? समय आने पर जान जाओगे। इस समय केवल देखती जाओ। ये सब देख क्या रहा हूं मैं? राधा उदास क्यों है? कारण क्या है? जीवन है? जीवन का सत्य दाव। क्या जीवन का सत्य? जीवन में कुछ पाने के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है, ये जीवन का सत्य है। राधा को शीघ्र ही सत्य का भान होने वाला है, और ये उसी का भाग है। कान्हा, मैंने तुमसे पूर्व में भी कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे समक्ष ये पहेलियां मत बुझाया करो। सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है? आपको मैंने कभी कुछ बताया है? नहीं। क्यों नहीं बताया, ये आज बताता। यदि मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो आप उसे होने ही नहीं दोगे। यदि आपको अभी बता दूं कि वहां एक वृक्ष है जो खराब है, तो आप अभी जाके काट दोगे। ऐसे नहीं होता है राव। देखिए, बात को समझिए। आप उन लोगों में से हो ना जो न रस लेता है न किसी को रस लेने देता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूं आपसे। मैं अच्छा, ये अच्छा किया कान्हा, बहुत अच्छा किया कि आज मुझे ये बता दिया तुमने। अन्यथा मैं तो जीवन भर सदा यही सोचता रहता कि मेरा कान्हा, मेरा सबसे प्रिय कान्हा, मुझे कभी कुछ बताता क्यों नहीं। समस्त संसार को कहने वाला कि दाऊ हो तो मेरे बलराम दाऊ जैसे हो, अन्यथा ना हो। मेरा वो कान्हा वास्तव में तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं। तो वो तो मैं करता हूँ। बड़ा मूर्ख था मैं, किंतु आज तुमने बहुत अच्छा किया। तुम उचित कह रहे हो, मुझ में ही कोई खोट है। मैं ही तो रसिक नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ। दाऊ दाऊ, देखिए, आपको दुखी नहीं करना चाहता मैं। आपको बुरा लगा, क्षमा कर दीजिए मुझे। ठीक है, देखिए,
आपको एक बात मैं बता सकता हूँ,